हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो प्रीवियस चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द 10th चैप्टर एंड द 10th चैप्टर नेम इज सेफ्टी रूल्स। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं सेफ्टी रूल्स के बारे में। यानी कि हम जब भी किसी भी जगह में रहते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, सेफ्टी रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। अगर हमने फॉलो नहीं किया तो कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, हमें चोट लग सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप घर में होते हो तो आपको चाकू का यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो शार्प ऑब्जेक्ट है। आपको बिना किसी से पूछे दवाई को नहीं खाना है। ठीक है, और आपको जो भी चीज़ें करनी है वो अंडर द गाइडेंस ऑफ द एल्डर ही करना है। ठीक है, बिना उनसे पूछे आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। शार्प ऑब्जेक्ट को नहीं छूना, मैस्टिक जो है उसको नहीं जलाना, जो सॉकेट होता है वहाँ पर अपने गीले हाथों को टच नहीं करना। ठीक है, शॉक लग सकता है। ओके, सो बेसिकली इन सब चीज़ों से बचना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं, उसको हम मानते हैं। ठीक है, now let's start the chapter, but before starting the chapter, here you can see the learning objectives. After completing this chapter we should be able to know about the importance of safety rules. Importance हम जानेंगे safety rules के बारे में। Next one, safety rules that you must follow at home and on the road, कि कौन कौन से safety rules हमें follow करने चाहिए घर में और road में। ठीक है, next thing about traffic rules, traffic rules के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, so let's start the chapter with the introductory question. Which color of traffic light tells us stop? कौन सा कलर है ट्रैफिक लाइट का जो हमें बोलता है रुकने के लिए, स्टॉप करने के लिए? That is the red light. Okay, so यहाँ पर आप RED रेड लिखोगे। ठीक है, now there are many things that you use at home, in the school and on the road. अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने स्कूल में यूज़ करते हो, घर में यूज़ करते हो, रोड में यूज़ करते हो। बट इफ़ यू डू नॉट यूज़ दीज थिंग्स केयरफुली यू मे हर्ट योर सेल्फ। अगर नहीं इनको ध्यान से यूज़ किया तो हम अपने आप को चोट पहुँचा सकते हैं। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बी सेफ एंड नॉट हर्ट योर सेल्फ और अदर्स। तुम हमेशा ट्राई करते हो कि तुम सेफ रहो या फिर हर्ट ना हो किसी से भी। ठीक है, मतलब अपने आप को हर्ट ना कर पाओ। ओके, नाउ हेयर व्हाट इट इज सेइंग, टिक द पिक्चर्स वेयर यू थिंक द चाइल्ड कैन बी हर्ट। मतलब जहाँ पर आपको लगता है कि चाइल्ड जो है वो हर्ट हो सकता है। सो हेयर यू कैन टिक इट। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जो बच्चा है वो मैच स्टिक जो है जला रहा है। सो स्टूडेंट, दिस इज बैड हैबिट, ये सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। सो दिस वन यू हैव टू टिक। ओके, नाउ हेयर यू कैन सी, जो बच्चा है वो मम्मी की मदद कर रहा है। ठीक है, वो उतने ही पीस रहा है जितने पीस उसको चाहिए खाने के लिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो बच्चा है वो प्लग लगा रहा है। सो दिस इज रॉन्ग, यू हैव टू टिक दिस वन। ओके, तो ऐसे ही आपको बताना है कि कौन सा है जो सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, now safety means staying away from danger or injury. For this you have to follow some safety rules. safety का मतलब होता है कि दूर रहना, ठीक है, किसी से, from the danger और injury में। ठीक है, for this इसके लिए हमें कुछ safety rules को follow करना होगा। ओके, जैसे कि at home do not climb on shelves, घर में कभी भी climb नहीं करना चाहिए shelves में। you may fall down along with a few heavy things, तुम गिर सकते हो। ठीक है, कुछ heavy things के साथ साथ। ask an adult to help you, आपको एडल्ट को पूछना चाहिए कि वो आपकी मदद करे। ओके, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, प्लेट, सिजर्स और टूल्स। कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट से आपको नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि नाइफ, प्लेट, सिजर या टूल्स। ठीक है, यू मे गेट कट इफ यू आर नॉट केयरफुल, आपको कट लग सकती है अगर आप केयरफुल नहीं हुए तो। ठीक है, डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो और द बैल्कनी। ओके, तो कभी भी आपको विंडो से ऐसे झांकना नहीं चाहिए, बालकनी से ऐसे नहीं झांकना चाहिए। ठीक है, यू मे लूज योर बैलेंस एंड फॉल डाउन, आप अपना बैलेंस खो सकते हो और नीचे गिर सकते हो। ठीक है, डू नॉट प्ले नियर फायर और विद मैचस्टिक, बर्न कॉज बाय फायर आर पेनफुल। अब कभी भी आपको मैचस्टिक या बर्नर से नहीं खेलना चाहिए, उससे क्या होता है कि आपको मतलब आपकी जो स्किन है वो जल सकती है। ठीक है, और काफ़ी खतरनाक भी होता है, ये पेनफुल भी होता है। When the stove is on, take care to stay away from it. जब स्टव ऑन होता है तो उससे थोड़ा दूरी बना के आपको रखनी चाहिए। ठीक है, now student, here come the another point that is in the school. Not run in the classroom, क्लासरूम में नहीं भागना चाहिए। You might hit the desk and hurt yourself, आप डेस्क को हिट कर दोगे और अपने आप को चोट पहुंचा दोगे। ठीक है, when walking in the corridor, keep to a side, और जब आप कॉरिडोर में चल रहे हो तो एकदम साइड में आपको चलना चाहिए। ठीक है, ताकि आने जाने वाले लोगों को जगह मिल सके। डू नॉट जंप और रन ऑन स्टेयरकेस, कभी भी स्टेयरकेस में जंप या रन नहीं करना चाहिए। अ फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस कुड बी वेरी पेनफुल, अब जो फॉल होता है, ठीक है, मतलब जब गिरते हैं नीचे तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ठीक है, डू नॉट पोक एनीवन विद पेंसिल्स और अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स, दे कैन गेट सीरियसली हर्ट। कभी भी आपको पोक नहीं करना चाहिए पेंसिल से या फिर कोई भी दूसरे शार्प ऑब्जेक्ट से। ठीक है, क्योंकि वो सीरियसली हमें क्या कर देंगे, चोट पहुंचा देंगे, हर्ट कर देंगे। ठीक है,
सो हेयर यू कैन सी कैसे जो बच्चा है वो शार्प ऑब्जेक्ट से अपने फ्रेंड को बुला रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसको चोट पहुंच गई है यहाँ पर, ठीक है। सो ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज व्हेन इन स्कूल और ऑन अ स्कूल पिकनिक ऑलवेज बी विद योर टीचर्स, हमेशा अपने टीचर्स के साथ रहो एंड क्लासमेट्स के साथ रहो, यू विल बी सेफ, तो आप सेफ रहोगे। नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स और डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम देम, कोई भी आप स्ट्रेंजर से बात मत करो, कोई भी चीज मत लो स्ट्रेंजर से। नियर द स्कूल गेट, ओके। सो मतलब जब वो स्कूल गेट के पास आए और आपको कुछ ऐसी चीजें ऑफर कर रहे हैं तो आपको नहीं लेनी है वो, ठीक है। नेवर गो एनीवेयर विद द स्ट्रेंजर, इट इज वेरी डेंजरस, कभी भी आपको स्ट्रेंजर या अजनबी के साथ इधर उधर नहीं जाना चाहिए, काफी डेंजरस होता है वो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट हियर इट इज रिटन इन द स्कूल बस, कुछ ऐसे रूल्स है जो फॉलो करने हैं, जैसे कि स्टैंड इन अ क्यू वाइल गेटिंग इनटू अ बस, जब भी बस में चढ़ो तो एकदम लाइन में खड़े रहो, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रिमेन सीटेड इनसाइड अ मूविंग बस, लाइक सीटेड रहना चाहिए इनसाइड अ मूविंग बस। नेक्स्ट वन, नेवर पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ द बस विंडो, और कभी भी आप अपने हाथ को या फिर हेड को जो है बस विंडो से बाहर नहीं निकालना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डू नॉट थ्रो थिंग्स आउट ऑफ द स्कूल बस, कभी भी आपको चीजों को नहीं फेंकना है आउट ऑफ द स्कूल बस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डू नॉट टॉक विद द ड्राइवर, ही मस्ट ड्राइव केयरफुली टू अवॉइड एक्सीडेंट, कभी भी आपको बात नहीं करनी चाहिए ड्राइवर के साथ, क्योंकि वो एकदम केयरफुली होकर ड्राइव कर रहे हैं ताकि एक्सीडेंट से अवॉइड कर सके। नाउ नेक्स्ट इज डू नॉट पुश ईच अदर गेटिंग इन और आउट ऑफ द बस, कभी भी आपको पुश नहीं करना चाहिए एक दूसरे को, ठीक है, जब आप बस में चढ़ रहे हो, बस से बाहर निकल रहे हो। नेक्स्ट वन, डू नॉट ट्राई टू क्लाइम इन टू अ मूविंग बस, कभी भी आपको कोशिश नहीं करनी है कि मूविंग बस में आप चढ़ो, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चा खिड़की से बाहर हाथ निकाल रहा है, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, यू शुड नॉट फॉलो इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट ऑन द रोड, always follow the traffic rules, cross the road only when there is a green signal, first look right then left then right again, before you cross the road, always cross the road at zebra crossing, do not play on the road, okay। तो बच्चों यहाँ पर ये बताया गया है कि सो बेसिकली स्टूडेंट जब आप रोड में हो, ठीक है, और आपको रोड क्रॉस करनी है तो आपको क्या करना है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग अगर नहीं है तो आप पहले राइट की तरफ देखोगे, फिर लेफ्ट देखोगे, फिर से राइट देखोगे कि व्हीकल बहुत दूर है, ठीक है, तो आप उसी समय रोड को क्रॉस करोगे, ठीक है। एंड ऑलवेज आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे रोड को क्रॉस करना है, डू नॉट प्ले ऑन द रोड, कोई भी रोड में खेलना नहीं है, ठीक है, ऐसे आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग में क्रॉस करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज इन द स्विमिंग पूल, गो विद एन एडल्ट फॉर स्विमिंग, अब एडल्ट के साथ स्विमिंग करने जाना चाहिए आपको। इफ यू कैन नॉट स्विम वेल यूज अ स्विमिंग ट्यूब, डू नॉट गो इनटू द डीप वाटर, अगर आप नहीं तैर पाते तो आपको स्विमिंग ट्यूब जो है वो यूज करना चाहिए, और कभी भी डीप वाटर में आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लाइक दिस यू हैव टू यूज द स्विमिंग ट्यूब, ओके। Now student, as we have read this chapter, let's move into the summing up point. First is, we should follow the safety rules everywhere. Next one, we should not play with fire and sharp objects. Next is, we should not talk to strangers outside the house. Next one, we should not play on the road. Next is, sit quietly inside a moving bus. Next one, always walk on the footpath. Next is, cross the road on a zebra crossing. Okay. सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को रीड करना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।